हर इंसान की चाहत है। ओज, तेज, विद्या, वीर, विजय हर नेता चाहता है। अच्छे भारी मतों से, प्रचंड मतों से, बहुमत से जीतना चाहिए, लेकिन सबको मिल जाए जरूरी नहीं। अब कई बार होता है 2, 4, 5 वोट से जीते तो विपक्ष भी कहता है ज्यादा ना इतराओ, 5 ही वोट की कमी थी, समझे ना, अगली बार साफ कर देंगे। तो वो नेता बनने के बाद भी दहशत में रहता है, भैया हम नेता तो हैं लेकिन हमारी सत्ता जो है जाने वाली है, क्योंकि सामने वाला भी कम नहीं है। ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने पर पता चलता है हम 1,75,000 वोट के, वो 1,75,000 5 वोट का। तो बार बार नेता सोचता है कि 1,75,000 समर्थन तो उसके पास भी है, तो उसका क्या होता है, विजय चाहिए। ओज, तेज, विद्या, वीर, विजय, विभव, फिर कभी भी किसी से पराजित ना हो, ये बात भी चाहिए। जो बहुत अच्छे एंकर होते हैं सोशल मीडिया के, जैसे आपके बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। क्यों? उसको काटना मुश्किल है। काटना मुश्किल क्यों है? टॉकिंग पावर इतना जबरदस्त है। तो वो भी चाहता है विजय, विभव, सनाथा, और फिर क्या है, लोगों में इस तरीके का माहौल हो कि काम करेंगे तो पहाड़िया जी करेंगे, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब तक आपके मन के अंदर इस तरीके का भाव ना हो, नीचे वाले के अंदर दासत्व का भाव आता है, तब जाकर के वो नाथ बनता है। सनाथा, फिर महाकुला, महारथा, बड़े कुल का होना चाहिए। मान लो 2 पीढ़ियों से नेतागिरी चल रही है, तो तीसरा बच्चा पैदा होते साथ ही नेता पैदा हो जाता है। तुमको विधायक बनने में मेहनत लगेगी, लेकिन सांसद के लड़के को विधायक बनने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। क्यों? फैमिली बैकग्राउंड वैसा चल रहा है। सनाथा, महाकुला, महारथा, महान अर्थ करने वाले। कोई मान लो एमएलए, सांसद, या फिर कोई जो बड़े लोग हैं वो 2, 4, 5 ब्रिज ले आए, 2, 5, 4, 5 इंडस्ट्री ले आए, तो महान अर्थ को करने वाले हो गए। मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। और फिर तिलक शिरोमणि हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहले उनका नाम लिख दो। बोले क्या है भैया? बोले महाराज हमारे यहाँ काम होगा, इनके नाम के बिना नहीं होगा। जब कभी भी पंच कल्याणक के पोस्टर छपते ना, तो हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि, उनको पता भी नहीं है कि हम वहां पे मुख्य अतिथि हैं, उनका नाम छाप देते हैं। अभी रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में सावरिया सेठ सरकार की बड़ी प्रभावना देखी हमने कहा क्या है सावरिया सेठ सरकार? बोले कृष्ण जी का मंदिर है महाराज, लेकिन बड़ा जलवा है, 50, 55, 60 करोड़ रुपए हर महीने आता है। हमने कहा क्यों? उनकी प्रभावना है। कृष्ण जी के पास जाकर के लोग कहते हैं हमारी 2 करोड़ की अफीम बॉर्डर से क्रॉस हो जाए तो इसका 8% आपका। 2 करोड़ की अफीम निकल गई, 15 मिनट बाद 16 लाख रुपए ला करके सावरिया सेठ को छोड़ दिया। ऐसी भी प्रभावना है। तो ऐसी प्रभावना सामने वाली की भी होती है। आदमी चाहता है, इच्छा है इंसान की कि हमारे पास ये सब होना चाहिए। करता क्या है? लांछन लगाता है। लांछन लगाने वालों को ये सब नहीं मिलता। नीतिकार का सूत्र है परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद्भावने चनीचैर गोत्रस्य। जब आप अपनी प्रशंसा करते हैं, जब आप सामने वाले की खुल करके निंदा करते हैं, परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद्भावने च, अपने गुणों का खुद उद्भावन, हम खुद अपने मुंह में मिट्ठू हो जाएं, हमने ये कराया, हमने ये कराया, हमने ये कराया, हमने ये कराया। भैया तुमने बहुत कुछ कराया, अपने मुंह से क्यों बोल रहे हो? बोलने तो छोटे को, छोटा बोलेगा हमारे मंत्री महोदय की कृपा से हमारे क्षेत्र पर यह विकास हुआ, हमारे सांसद महोदय की कृपा से हमारे क्षेत्र पर यह विकास हुआ। अब सांसद खुद ही अपना मुंह मिट्ठू बन जाए, हमने ये कराया, हमने ये कराया। अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं। सूत्र कहता है परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। जो गुण है नहीं वो बता दो, और दूसरे में जो दोष नहीं है उसको निकाल करके दिखा दो। नीच गोत्र का बंद करने वाले मर्सिडीज और BMW में थूक तो सकते हैं, लेकिन उस पर बैठ नहीं सकते। और उसमें भी कुछ लोग इतने अच्छे और निर्मल, क्या भैया आपका पुण्य बहुत है भाई साहब, आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनुमोदना करते में बगल वाले को लगता है सुदामा ने कृष्ण के पुण्य की अनुमोदना करी
तो कृष्ण ने कभी सुदामा को सुदामा नहीं रहने दिया। कृष्ण ने सुदामा का भी महल बना करके दिया कि तू मेरे बारे में अच्छा सोचता है ना, तू भी अच्छे से रह। हर बड़े आदमी की जब आपने अनुमोदना करी है, हर बड़े आदमी ने स्वाश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरणी से नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। स्वाश्रित जन को निज सम करते कृष्ण जी। स्वाश्रित जन सुदामा आया, सुदामा को भी ऐसे नहीं मिला। नीति क्या गजब की खेल दिखाती है। सुदामा को जब इतना वैभव मिला ना, उसके पहले भी नीतिकार कहते हैं, भागवतकार कहते हैं क्या, जब तक सुदामा ने एक मुट्ठी चावल कृष्ण को दिया नहीं, तब तक कृष्ण ने उसको महल दिया नहीं। वहां पर भी कह दिया कि पहले एक मुट्ठी चावल तो चढ़ाना पड़ेगा। सुदामा ने एक मुट्ठी चावल कांख में दबा करके लाया। पूछते हैं कृष्ण, कुछ तो दोगे मुझे तुम? हाँ, क्या दोगे? कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ तो है, कुछ तो है जो तुम दे सकते हो। एक मुट्ठी चावल चढ़ाओगे, उसके बाद तुमको महल मिलेगा। ओज का, तेज का, विद्या का, विजय का, वृद्धि का, विभव का, सनाथा का, महाकुल का, महार्था का, मानव तिलक का, ये सब महल हैं। सबको नहीं मिलते, चढ़ाने वाले को मिलते हैं। महाराज हम चढ़ाएंगे नहीं। सुदामा ने एक मुट्ठी चावल ना दिया होता, कृष्ण के मन के अंदर भाव ही नहीं आया होता। कृष्ण जैसे लीलाधर है, ऐसे तुम्हारा कर्म भी लीलाधर है। वो कहता है एक मुट्ठी कुछ तो दो, एक मुट्ठी प्रीमियम तो दो। फिर हम बताते हैं प्रीमियम के 5,000 रुपए देने पर अगर 1 करोड़ का बीमा होता हो तो 5,000 देना तो सस्ती सौदा है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।